our chapter number 9, example number 14. लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था एग्जाम्पल नंबर 13 तक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 से। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 हमें क्या कह रहा है? इफ सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स ऑफ जीपी is 13 by 12, okay, and the product of the three numbers is -1. That means अगर यहाँ पर आपको कहा है कि जीपी के फर्स्ट थ्री नंबर्स लेने हैं, जीपी के फर्स्ट थ्री नंबर्स कौन से लेंगे आप? अगर सोचा जाए तो आप ये कहोगे कि सर ए आर स्क्वायर। ओके, नहीं, मैं आपको मना करूंगा। अगर 3 नंबर्स लेने हैं, 5 नंबर्स लेने हैं, 7 नंबर्स लेने हैं, 9 नंबर्स लेने हैं, ओके, तो ये सभी नंबर्स के ऑड नंबर है। और अगर 2 नंबर्स लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं, 6 नंबर्स लेने हैं, 8 नंबर लेने हैं, तो इवन नंबर है। तो लास्ट टाइम 10th में एपी में भी ऐसा आता था। ओके, तो यहां पर सिलेक्ट ऐसा नंबर करो कि जिसका एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करो तो डी निकल जाना चाहिए एपी में। एज इट इज यहाँ पर जीपी में भी ऐसे नंबर्स लो जहां पर हमारा रेशियो निकल जाना चाहिए। तो मैं आपको यहां से थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा, ये लास्ट वाला यहां से नहीं, और यहां पे आगे रख दो a by r, देन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ये जीपी में फर्स्ट होगा, पर जीपी के आगे भी जाए तो भी हमें क्या कौन से नंबर्स मिलेंगे? एज इट इज जैसे एपी में हम जहां से स्टार्ट होता है उसके आगे भी जाते हैं तो एज इट इज नंबर डिफरेंस के हिसाब से, तो यहाँ रेशियो के हिसाब से। ओके, तो आगे मिलेगा हमें a by r, यूं जाएंगे तो a r स्क्वायर, a r क्यूब, यूं मिलेगा। यहाँ से वापस जाएंगे तो a by r स्क्वायर, एज इट इज कंटिन्यू नंबर्स। ओके, चलो, तो ये रहे हमारे 3 नंबर्स। ये 3 नंबर्स का हमें एडिशन का है। एडिशन दैट मीन्स a by r प्लस a r इज इक्वल टू आंसर आएगा 13 by 12। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी करा है। दैट मीन्स a by r मल्टीप्लाई a r इज इक्वल टू -1 का r। ओके, तो यहां पर r क्या होंगे? कट हो जाएंगे। देन a क्यूब इज इक्वल टू -1 रहेगा। अब -1 का हमें क्यूब रूट निकालना है ऑब्वियसली। तो -1 का अगर क्यूब रूट निकाले तो -1 का क्यूब रूट -1 ही रहता है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा हमें? 1। a इज इक्वल टू 1 जो मिला उसकी वैल्यू हम इसमें पुट आउट करने वाले हैं। तो -1 यहाँ पे रखते हैं, तो -1 अपॉन r -1 इज इक्वल टू 13 by 12। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। चल, ये -1 को इस तरफ ले जाते हैं। चल, ओके, -1 को हम इस तरफ ले जाएंगे। देन 1 अपॉन r इज इक्वल टू 13 by 12। यहाँ पर प्लस 1 by 1। यहाँ पर मैं एलसीएम लूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर एलसीएम लूं तो 12 से मल्टीप्लाई, 13 प्लस 12 25 by 12। ओके, चलो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करो तो -12 r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 25 r। इन दोनों को इस तरफ ले जाऊं मैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? 12 r स्क्वायर प्लस 25 r, ये इस तरफ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किससे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे 12 स्प्लिटिंग मेथड से। 12 144 के प्लस करके 25 लाना है। तो कौन सा फैक्टर? 16 9 144। चलो, 16 प्लस 9, देन 12 r स्क्वायर प्लस 16 r प्लस 9 r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, अब इन दोनों में से कॉमन हमारा सम आगे कंटिन्यू। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? 4। देन 4r कॉमन, यहाँ पर रहेगा 3r प्लस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन 3 दिख रहा है। देन 3r
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हमारा 3r प्लस 4 का, दूसरा ब्रैकेट 4r प्लस 3 का, ओके, इज इक्वल टू 0। देन r की वैल्यू फर्स्ट में अगर देखी जाए तो ये इस तरफ जाएगा तो -4/3 और दूसरे r की वैल्यू है -3/r। ओके, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू हम लेंगे, तो दोनों ही वैल्यू हमें मिली है, तो दोनों ही वैल्यू पुट आउट करके क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द 3GP। ओके, 3GP कौन सी, ये रही AR A AR, ओके, A/R A AR, ये तीन हमें ढूंढनी है। चलो इनको लेके हम फर्स्ट r इज इक्वल टू -4/3 को लेके गिनते हैं। तो फर्स्ट हमारी A/R क्या होगी, A/R इज इक्वल टू -1 और r की वैल्यू -4/3। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, माइनस कट हो जाएंगे, देन 3/4 आंसर आएगा। ओके, एज इट इज। चलो दूसरी वैल्यू a तो ऑलरेडी हमें पता है -1 और तीसरी वैल्यू है AR। चलो AR की वैल्यू -1 और r की वैल्यू आएगी -4/3। चलो माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 4/3। तो कौन से हमें नंबर मिले, देन A/R AR, देन फर्स्ट 3/4, देन -1 एंड 4/3। ओके, चलो तो ये हमें नंबर मिले जब r इज इक्वल टू -4/3 हो। अब r इज इक्वल टू -3 यहाँ पर 4, सॉरी, ओके। चल तो -3/4 होगा, तब A/R इज इक्वल टू क्या होगा, A -1 और r की वैल्यू -3/4, माइनस माइनस का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा 4/3। ओके, चल दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू -1 और तीसरी वैल्यू हमारी AR क्या होगा, -1 इंटू r की वैल्यू -3/4, माइनस माइनस प्लस, देन 3/4। तो तीन वैल्यू हमारी आंसर, फर्स्ट 4/3, देन -1 एंड 3/4। ओके, उल्टा हो जाएगा। दोनों ही अगर वैल्यू अगर सही है, दोनों ही वैल्यू अगर पुट आउट की जाए तो कौन सी तीन मिलेगी, तो अगर -4/3 रखेंगे तो ये तीन मिलेगी हमें, 3/4 -1 4/3। अगर r इज इक्वल टू -3/4 लेते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 4/3 -1 और 3/4। ओके, तो इस तरह से हम हमारे बहुत इजी सम्स गिन सकते हैं। आगे चलते हैं हम हमारे एग्जांपल नंबर 15 की ओर। एग्जांपल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत इजी है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट फॉर्म हमें थोड़ा सा समझना है ना। एमपी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 7 7 7 7 2 एंड टर्म्स। ओके, यहां पर 15 सम हम देखने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 15 में थोड़ा सा डिफरेंट है, उस डिफरेंशिएट को समझना है हमें, क्या है उसमें डिफरेंस। चलो देखते हैं। तो यहां पर क्या है, फाइंड द सम ऑफ द 7 7 7 7 7 7 कंटिन्यू एंड टर्म्स। ओके, इसका हमें क्या लेना है, सम लेना है, यानी SN ढूंढना है। ओके, चलो SN की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर SN इज इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस 7 7 7 प्लस डॉट 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 प्लस n। आप कहोगे सर ये डायरेक्टली मैं तो सिर्फ लिख रहा हूं, उसको हमें अरेंज करना है अभी। ओके, अरेंज कैसे करेंगे, देखो इसमें से सभी में कॉमन क्या होगा, इसमें सभी में कॉमन क्या होगा, ये n टर्म है, ये n टर्म यानी 7 7। सपोज कि
15 टर्म्स तक लिया है हमने। ये फर्स्ट में 1 7 है, सेकंड में 2 7 है, थर्ड में 3 7 है, तो 15 में 15 7 होंगे। ओके, सभी में से मैं 7 कॉमन निकाल लेता हूं। चल, तो 7 अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 11 प्लस यहाँ पर 1 1 1 प्लस डॉट 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 यहाँ पर क्या रहेगा n। चल, क्लियर एवरीवन। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको जब भी ऐसा कोई सम मिले 7 की जगह पे 6 हो, 5 हो, अगर 8 हो, तो ऐसे कोई भी सम में आपको यही प्रोसेस करनी है। क्या करूं, इस इक्वेशन को, इसको पूरे को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 9 से डिवाइड भी कर रहा हूं। 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इक्वेशन में, यानी हमारे ये सम में। चल, तो 9 को मैं 7 के नीचे लिख रहा हूं 7/9 और ये 9 को मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अंदर क्या आएगा 9 प्लस 9 99 प्लस 9 9 9 प्लस डॉट 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 अपॉन 9। ओके, अब आपको लगेगा कि सर ये आप क्या कर रहे हो, मैं आपको समझाता हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको समझ में आता जाएगा कि एक्चुअल में हम कहां पर जा रहे हैं। ओके, चल, अब मैं इसको 9 को अब क्या लिख रहा हूं 7/9। 9 को मैं लिख रहा हूं 10 - 1 लिख सकता हूं। ओके, चलो इसको भी ब्रैकेट बना दें। ओके, फिर 99 को मैं लिख रहा हूं 100 यानी 10 स्क्वायर -1। ओके, प्लस यहां पर 1000 आएगा, देन 10 क्यूब -1 डॉट 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 अप टू लास्ट में क्या आएगा, अगर n टर्म है तो n ही रखते हैं हम। ओके, चल, ऐसा ही कुछ आएगा वहां पर, क्योंकि n टर्म हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखे उसके ऊपर, नो प्रॉब्लम। चल, तो अब 7/9 है, तो यहां पर जो n टर्म हमें दी गई है उस n टर्म को हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, देखो इसको अगर ओपन कर दिया जाए, सभी ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट हम बना सकते हैं, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n, ये एक ब्रैकेट बनेगा। दूसरा, सभी में से माइनस 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 निकल जाएगा और माइनस में कॉमन निकाल देता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू n तक। आई बात समझ में? मैंने क्या किया, फिर से इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। देखो, इस ब्रैकेट को समझने के लिए ओपन कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, अब ये 4 टर्म्स देखो, 4 टर्म कंटिन्यू हो गए, तो 10 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब को अलग कर लिया और -1 उन सभी में से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो प्लस 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 सभी 1 प्लस हो गए, कहां तक, n टर्म तक। ओके, यहां पर भी कहां तक, n टर्म, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे अलग हुआ। ओके, चलो, अब यहां से थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। 7/9 यहां पर सोचो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n तक है, तो इसका मतलब कि यहां पर आपको 10 को सोचो, क्या है ये, इसको हम a कहते हैं, तो यहां पर a से मल्टीप्लाई करो तो यहां 10 स्क्वायर है, a हमारा 10 है, तो AR क्या होगा 10 into 10, इसका मतलब कि a भी 10 है और r भी 10 है। ओके, और AR स्क्वायर दैट मीन्स 10 into 10 स्क्वायर। ओके, 10 into 10 स्क्वायर करेंगे तो भी, तो इसका मतलब a भी और r भी दोनों ही हमारे क्या है 10 10। ओके, चलो, तो फिर उसके फॉर्म के हिसाब से ये a हुआ, ये AR हुआ, ये AR स्क्वायर हुआ अप टू n तक। ओके, और ये 1 + 1 + 1 + 1 तो पता ही है, तो उसका सम क्या होगा, n होगा। चलो, तो यहां पर ये जीपी बनी हमारी, ये जीपी हमने बना ली, AR स्क्वायर
ओके, तो जीपी अगर बनी है तो जीपी का फॉर्म सोचो क्या था जीपी का फॉर्म। ओके, अगर उसका फॉर्म सोचा जाए तो a r raised to n minus 1 upon r minus 1। ओके, चल तो जीपी को हम उस तरह से लिख सकते हैं, तो 10 a means 10 raised to n minus 1 upon r minus 1 10 minus 1 माइनस ये पूरा क्या होगा 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1। अगर मान लो कि 1 plus 1 plus 5 तक करते हैं तो 5 आएगा, तो n तक करते हैं तो n आएगा, तो ये रहा n। ओके, चल अब यहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये a और r समझ चुके होंगे आप। ओके, चलो इसको लेके थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, यानी आंसर आ जाएगा 7/9। अगर सोचा जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा 9। ओके, और 10/9 r raised to n minus 1, तो 9 यहाँ पे बचा, तो 9 को अगर एलसीएम लेके एक बार निकाल सकते हैं। ओके, चलो तो बाकी कुछ बचा नहीं है, ये हमारा आंसर ही है 10 raised to n minus 1 upon 9 minus n। इसको आगे नहीं सॉल्व करना है क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं, ये n टर्म ढूंढा है n ओके, यानी n टर्म का सम अगर इस तरह से आता है तो ये फॉर्मूला से हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है 7, यहाँ पर 7 7 है, उसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, ऑब्वियसली अगर 5 5 पूछा है 555 555 तो यहाँ पर सिर्फ 5 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज। ओके, तो इस तरह से हम जितनी भी नंबर की टर्म पूछी है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वन टाइप ऑफ फॉर्मूला भी हमारे लिए बन सकती है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है 16, वो भी हम देख लेते हैं आज। ओके, एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 क्या कह रहा है, हाँ एग्जांपल नंबर 16 उसमें कहा है कि अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, ओके, देन 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 great grandparents and so on. Find the number of his ancestors during the generations preceding his own. ओके, चलो तो हमें कंटिन्यूस उसका कितने find the number of his ancestors during the 10 generations। ओके, 10 जनरेशन हमें ढूंढनी है, तो कौन को क्या 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 दिया है, फर्स्ट 2 पर्सन यानी a इज इक्वल टू 2, फिर सेकंड जनरेशन 4 कहिए, इसका मतलब जीपी अगर लिखे हैं तो a r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर a2 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसके अंदर मल्टीप्लाई में है 2 2 है, 2 2 4 है, इसका मतलब a क्या है 2 और दूसरा क्या है हमारा r। ओके, तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि a 2 है तो r भी क्या है 2 है हमारा। ओके, चलो r हमारा 2 है। और दूसरी बात 10 जनरेशन तक हमें ढूंढना है, यानी n इज इक्वल टू 10, तो उन सब का एडिशन कितने एंसेस्टर होंगे, कितने ऐसे जनरेशन में 10 जनरेशन तक कितने एंसेस्टर होंगे, तो वो लिखना है, तो a r raised to n minus 1 upon r minus 1। ओके, चल a2 है, r क्या है 2, n क्या है 10 minus 1, ओके, upon 10 minus 1, चल r सॉरी 2 minus 1। ओके, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, 2 raised to 10 minus 1, 2 raised to 10 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 1023 1024 minus 1। ओके, चल 1024 minus 1 आएगा, 2 raised to 10 तक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय करोगे, अब उसमें से 1 माइनस कर दे 2 1023 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6402।
ओके, तो उसकी फैमिली 10 जनरेशन में कितने उसके मेंबर्स हो जाएंगे? 10 2 0 4 6। ओके, तो ऐसे ही एपी के जो हमारे एग्जांपल्स है उसको हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज में भी ऐसे ही सम्स हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल के बाद आपकी टेक्स्ट बुक में एक नया पॉइंट्स दिया है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो ऑलरेडी आगे के पॉइंट से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जियोमेट्रिक मीन्स। जैसे अरिथमेटिक मीन्स था, एज इट इज यहां पर भी जियोमेट्रिक मीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में शॉर्ट में हम कहेंगे GM। ओके, GM, उसको हम कहेंगे GM। ये GM कैसे है? तो जैसे अरिथमेटिक में हमने मीन ढूंढा था, एज इट इज यहां पर भी हम जियोमेट्री में यानी जीपी में भी मीन ढूंढने वाले हैं। ओके, तो यहां पर अगर हमारी जीपी लिखी जाए तो कौन सी होगी? G1 G2 G3 अप टू GN। अगर इसका मीन ढूंढना है तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर हमें 1 to 9 के मीन ढूंढना है। तो इसका मतलब हमें आगे और पीछे वाला बिटवीन n नंबर्स ढूंढने हैं। तो यहां से आगे वाला A हमने सिलेक्ट कर लिया और पीछे B कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया, यानी कि G1 से आगे वाला A और लास्ट में नंबर B। ओके, तो यहां से यहां तक n टर्म्स है हमारे पास, और ये से अगर सोचा जाए B तक तो 2 टर्म और बढ़ जाती है, तो उसको हम n+2 टर्म्स कहेंगे। ओके, चल, तो अगर सोचा जाए तो ये G1 कौन सी टर्म होगी? तो G1 इज इक्वल टू AR टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म A है हमारी, तो दूसरी टर्म्स कौन सी होगी? G इज इक्वल टू AR होगी। ओके, G2 क्या होगी? अगर सोचा जाए तो AR² होगी। G3 क्या होगी? देन AR³ होगी। अप टू GN क्या होगी? तो AR⁴n होगा। ओके, चल, तो इस हिसाब से अगर वैल्यू रखी जाए, ओके, तो हमें हमारा मीन मिल सकता है। ओके, अब मीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यू यहां पर मैं पुट आउट करूं तो G1 इज इक्वल टू AR मिला हमें। ओके, चल, फर्स्ट G1 है। अगर लास्ट देखी जाए B, लास्ट टर्म इस तरह से लिखी जाए तो क्या बनेगी? उसमें AR⁴ क्या होगी? अगर सोचो तो ये कौन सी टर्म है? B नंबर की टर्म पर B नंबर की कौन सी टर्म्स है? तो वो n+2 नंबर की टर्म्स है। ओके, उसमें से हमें एक माइनस करना है, तो कितना रहेगा? B इज इक्वल टू AR⁴n+1 टर्म रहेगी हमारे पास। ओके, जैसे कि ये G1 सेकंड टर्म है तो ऊपर पावर 1 है, ये थर्ड टर्म है तो ऊपर पावर 2 है, ये 3 है तो ऊपर पावर 4 है तो ये ऊपर पावर 3 है। एज इट इज अगर ये n है तो n+2 की जगह पे 1 कम होगा, n+1 टर्म बचेगा। A को अगर नीचे लेता हूं तो B/A होगा इज इक्वल टू R⁴n+1 होगा। ओके, चल, अब जैसे मैं कहूं कि यहाँ स्क्वायर होता तो R² होता, तो अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इस तरफ क्या होता? स्क्वायर रूट बन जाता है, या फिर हम पावर लिखते 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब होता, R³ होता, तो इसका क्यूब रूट निकालते तो यहाँ क्या लिखते हैं? 1/3। अगर R⁴ होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? 1/4। तो R⁴n+1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर B/A⁴1/n+1। देन R इज इक्वल टू B/A 1/n+1।
ओके, आर स्क्वायर होता है जैसे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है तो हम क्या लिखते थे, आर इज इक्वल टू √3, या फिर इसको 3⁻² लिखते थे। आर क्यूब है तो 3⁻⅓ लिखते, r⁴ है तो 3⁻⁴ लिखते, तो r⁴n होता है तो 3⁴1, अगर rn+1 है तो क्या लिखेंगे, इस तरफ b/a था तो b/a⁴1/n। ओके, चलो अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो r हमें मिल गया। r अगर मिला है तो r को लेके हम लास्ट टर्म अगर gn ढूंढनी है, ओके, gn ढूंढनी है तो r⁴n होगा, g3 है तो a⁴r³ है, g2 है तो a⁴2 है तो gn है तो a⁴n होगा। चलो तो फिर r की वैल्यू क्या है, b/a और n ऊपर आएगा और नीचे n+1। ओके, तो ये हमारी gn की फॉर्मूला रेडी हो गई। ओके, चलो तो इस तरह से हम हमारी नेक्स्ट जो हमारा जो ये पॉइंट है मीन, जियोमेट्रिक मीन, उसको रिलेटेड नेक्स्ट एक सम है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, यही जो बातें हमने पढ़ी है उसको ही रिलेटेड एग्जांपल नंबर 17 है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं, तो उसमें कहा है कि 3 नंबर इंसर्ट करने, 3 नंबर इंसर्ट करने बिटवीन 1 and 256, दैट मींस 1 and 256 के बीच में 3 नंबर ऐड करने हैं, तो 1 तो G1, G2, G3, देन G4 यानी 256। ओके, चलो तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर हो गए। ओके, चलो अब इसको लेके हम फाइंड आउट करते हैं हमारे G1, G2 और G3 के। G1, G2 और G3 को फाइंड करना है तो A और R चाहिए। A तो हमें मिल गया है, A इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, पर R ढूंढना है, तो R कैसे ढूंढेंगे, ये कौन सी टर्म है, ये टर्म, ये देखो ये फर्स्ट है, ये G1, G2, G3, तो ये कौन सी हुई, G4, तो G4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a⁴r⁴। अभी ही हमने आगे पढ़ा। ओके, तो Gn था तो a⁴r⁴n था, a × r⁴n था, तो G4 इज इक्वल टू a⁴r⁴ हुआ। चलो अब G4 कितना दिया है, 256, a कितना दिया है 1 और r⁴। चलो तो यहां पर आप ओपन कर देते हैं तो r⁴ इज इक्वल टू 256, देन r फिर से अब 4 है तो इस तरफ 4 रूट निकाले तो 256⁻1/r। ओके, चलो 1/4, तो 256 को पूछते हैं कि तू किसका फोर्थ रूट है। ओके, अगर सोचा जाए तो 4 का फोर्थ रूट क्या होगा, 4 का फोर्थ रूट क्या होगा, 256, 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 और ऊपर पावर है 1/4, ये कट हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। पर जब भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या फिर 4 रूट निकालते हैं तो आंसर क्या आ सकता है, प्लस माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर पावर फोर्थ में है, इवन में। हाँ, क्यूब रूट होता तो माइनस में आता, पर फोर्थ रूट है तो मे भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो r की वैल्यू हमें 4 और -4 मिली। ओके, अब इसको लेके हमें G1, G2, G3 ढूंढनी है। चलो r इज इक्वल टू 4 को लेके हम G1 ढूंढते हैं, G1 यानी AR मींस A कितना है 1 और R कितना ढूंढा हमने 4, तो क्या मिलेगा हमें 4। चलो G2 क्या होगा, AR², देन 1 और 4 का स्क्वायर, देन 16, और G3 क्या होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 और 4 का क्यूब। ओके, तो 4 का क्यूब क्या होगा 64। तो 3 नंबर्स हमें, अगर r इज इक्वल टू 4 है तो, अगर r इज इक्वल टू -4 है, ओके, तो G1 क्या होगा AR1। ओके, तो A 1 है और r क्या होगा -4, तो आंसर मिलेगा मुझे -4। G2 क्या होगा AR²,
ओके, ए 1 है और r का -4 का स्क्वायर यानी 16 मिलेगा। G3 क्या आएगा, तो माइनस में आंसर आएगा -64। ओके, हमें क्या पूछा है, बिटवीन 1 एंड 256, तो दोनों ही पॉजिटिव है 1 और 56, तो उसके बीच में सभी पॉजिटिव ही नंबर आएंगे, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं पर यहाँ पर सभी पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो हमारा G1 G2 G3 क्या होगा, ये रहा। ओके, G1 4, G2 16, ओके, और ये रहा G3 64। तो इस तरह से हम तीनों के नंबर्स हम ढूंढ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और भी पॉइंट है आज जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसके रिलेटेड ही है, यानी कि अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है। ओके, देन रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। ओके, AM और GM का रिलेशन क्या है वो हमें देखना है। चल, तो फिर AM क्या था, AM की फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो AM था A प्लस B/2। ओके, और GM क्या था, स्क्वायर रूट AB। जियोमेट्रिक मीन क्या मिला हमें, अंडर रूट AB। ओके, चलो ये अंडर रूट AB और A प्लस B/2, इन दोनों का हम क्या ढूंढने वाले हैं, रिलेशन। तो अगर इन दोनों का सबट्रैक्शन किया जाए, AM माइनस GM, ओके, चल इन दोनों का अगर सबट्रैक्शन किया जाए तो क्या मिलता है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे रिलेशन चेक करने के बाद ये रिलेशंस फाइंड आउट हुआ है कि माइनस का। तो देखते हैं, A प्लस B/2 माइनस अंडर रूट AB। ओके, एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होगा, A प्लस B माइनस 2 अंडर रूट AB अपॉन 2। ओके, अगर सोचा जाए तो इसको मैं अरेंज करता हूं स्क्वायर रूट में। कैसे, देखो, A को पूछता हूं किसका स्क्वायर है, तो वो कहेगा रूट A का। ओके, फिर -2 रूट A इंटू रूट B लिख सकता हूं। अंडर रूट AB है उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखता हूं, और फिर जो B बचता है उसको अंडर रूट B और डिवाइड बाय 2। तो ये ऊपर क्या मिला मुझे, अगर सोचा जाए तो A था यहाँ पर स्क्वायर और B था यहाँ पर स्क्वायर, तो A अंडर रूट A स्क्वायर क्या होगा, A अंडर रूट B स्क्वायर क्या होगा, B माइनस अंडर रूट A प्लस B अंडर रूट B है। तो ये हमें A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल रही है, पर A कौन, रूट A माइनस रूट B होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इट्स रिलेटेड टू AM माइनस GM का रिलेशन दिखा रहा है। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स, अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर है। अगर सोचो कि GM माइनस AM लेता तो क्या मिलता मुझे, GM माइनस AM लेता तो ये पहले आता और ये पीछे आते, तो यहाँ पर जो मुझे मिलता उसमें से मुझे माइनस बाहर कॉमन निकालना पड़ता और माइनस का स्क्वायर, तो आंसर मुझे माइनस पे मिलता। पर यहाँ पर अगर मैं AM माइनस GM करता हूं तो अंडर रूट यानी A माइनस B होल स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर का अगर आंसर माइनस में भी आता है तो स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसका मतलब कि AM माइनस GM करने से हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, तो AM क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो यहाँ पर रिलेशन हमारा AM ग्रेटर देन GM होगा। ओके, AM ग्रेटर देन GM, ये हमें रिलेशन यहाँ पर प्रूव करता है। ओके, चल, हाँ यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा होप। ओके, चल इसके रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल है, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 18 यहाँ पर ही। ओके, बोर्ड है हमारे पास। चल, तो उसमें क्या है, AM एंड GM
GM are the two positive numbers A and B. ओके चलो AM और GM के दो नंबर्स दिए A and B, देन आर 10 and 8. 10 और 8 क्या दिया है तो AM दिया है और 8 क्या दिया है GM का GM दिया है, यानी कि AM इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन क्या है 10 और GM क्या है 8, किसका A और B का। ओके तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। AM इज इक्वल टू हमारी फॉर्मूला क्या थी, AM की फॉर्मूला क्या थी A प्लस B बाय 2। AM क्या दिया है 10 तो A प्लस B बाय 2 को इस तरफ ले जाओ तो 20 A प्लस B। ओके चलो GM लिखते हैं तो GM क्या है अंडर रूट AB इज इक्वल टू 8। अगर स्क्वायर रूट कर दूं मैं तो AB इज इक्वल टू 64। यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायर रूट में स्क्वायर कर दूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा AB, इसका स्क्वायर आएगा 64। ओके चलो तो ये दो चीजें हमें मिल चुकी है। अब ये दो चीजों को लेके हमें सॉल्व करना है और A और B ढूंढना है, वो तो बहुत इजी है। और अगर एक फॉर्मूला देखी जाए तो A माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB, अगर मैं ये करूं तो उससे क्या मिलेगा, कौन सी फॉर्मूला मिलेगी मुझे जानते हो आप, यहां पर मुझे मिलेगी A माइनस बी सॉरी A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस AB की, तो A माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला मिलेगी। ओके A माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला सोचो A प्लस बी यानी प्लस 2AB होगा, उसमें से 4AB यानी माइनस 2AB हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगी A माइनस बी होल स्क्वायर। ओके चलो तो इसमें सभी की वैल्यू पुट आउट करते हैं। A प्लस बी ये रहा यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4AB का स्क्वायर 64, देन A माइनस बी होल स्क्वायर। ओके 20 का स्क्वायर 400, 64 4 सा अभी आगे के सब में हमने पढ़ा 256। ओके देन A माइनस बी होल स्क्वायर। 256 माइनस 400 करते हैं तो क्या रहेगा 64, देन 4 यानी 50, देन आंसर 154। ओके यानी सॉरी 144 A माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर निकालू तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो A माइनस बी स्क्वायर रूट निकालता हूं तो क्या होगा प्लस माइनस 12। ओके तो प्लस माइनस 12 तो A माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी हो सकता है। फिर से यहाँ पे दो वैल्यू लेके हमें सॉल्व करनी है। चलो तो फर्स्ट ऑफ A प्लस बी, ओके कितना दिया है A प्लस बी 20, और दूसरा A माइनस बी को लेके हम सॉल्व करें तो प्लस 12। फर्स्ट ऑफ हम क्या लेते हैं प्लस 12 लेते हैं, प्लस 12 लेंगे तो B का 2A इज इक्वल टू दोनों को ऐड किया जाए तो 36, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, क्या मिलेगा हमें 16। चलो A मिल गया, अब B उसमें से ढूंढना है। A प्लस बी कहा गया हमारा ये रहा, A प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो A अगर मैं 16 लेता हूँ 16 इस तरफ जाएगा तो B क्या मिलेगा मुझे 4। तो ये दो वैल्यू मुझे मिल गई मैंने जब प्लस 12 लिया। फिर से A प्लस बी इज इक्वल टू 20 और A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12 ले रहा हूं। ओके प्लस माइनस 12 है ना, तो दूसरी बार माइनस 12 ले रहा हूं। अब कट करो तो 2A इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस होगा तो क्या रहेगा यहाँ पर 8 बचेगा, तो A इज इक्वल टू क्या रहेगा 4, और B की वैल्यू A की वैल्यू अगर 4 रखूं यहाँ पर जाएगा तो माइनस होगा 20 माइनस 4 16। ओके तो दो वैल्यू मिल चुकी। ओके तो हमारा आंसर 4 और 16 या फिर 16 और 4 ये दो आंसर हो सकते हैं। तो यहां तक हमने एग्जाम्पल नंबर 18 तक आज फिनिश किया और हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आज हमने शेयर किया है। ओके जीएम और रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। ओके तो इसके हिसाब से इसके कंसीडर करके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में
9.3 में आगे आपने जितने भी सम्स किए थे उसके बाद आपको ये सम्स करने हैं, यानी कि लास्ट टाइम 10 तक किए थे, अब 11 से लेके 32 तक आपको होमवर्क में करना है। नहीं आता बैठा हूं मैं, ओके, हमारे लाइव क्लास में हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।